मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट CDNP हायर सेकेंडरी स्कूल सिहुरा में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास का पढ़ते हैं जिसका नाम है रसायन शास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में हम बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री क्या है? तो इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। मतलब हम रसायन शास्त्र में हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं, या केमिस्ट्री में हम पदार्थ और मैटर का अध्ययन करते हैं, उसको बोला जाता है केमिस्ट्री। फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि क्या लिखा, विज्ञान की शाखा, ब्रांचेस ऑफ साइंस। क्या होती हैं ब्रांचेस ऑफ साइंस? ब्रांचेस ऑफ साइंस के कंसीडर मतलब अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, सारे यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये 6 टाइप में कंप्लीट होती है। पहला क्या होता है, खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी। तो क्या होता है खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी? सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान की शाखा में। विज्ञान है जो एक वैज्ञानिक विधि द्वारा एक प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन है। क्या है? प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञानार्जन। साइंस इज द नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमेना थ्रू साइंटिफिक मेथड, देयरफॉर साइंस इन द ट्रू सेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं, एक साइंटिफिक मेथड है। क्या है? साइंटिफिक नेचुरल फिनोमेना क्या है? साइंटिफिक मेथड है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक नेचुरल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल साइंस। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के कंसीडर्ड या अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इट डील्स विद द सेलेस्टियल, इट डील्स विद द सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स हो जाएंगे, एंड सैटेलाइट्स, सन, मून, स्टार, etc। मतलब हम इसमें आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी हो जाएगी हमारी, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, ग्रह एंड उपग्रह, चंद्रमा के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक, सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, और तारों के बारे में इस एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान के कंसीडर या अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भूविज्ञान, जियोलॉजी। भूविज्ञान में हम जितनी भी अर्थ है हमारा, जो भी हमारा अर्थ है, इस अर्थ में हम क्या देखते हैं कि पृथ्वी, अर्थ, ठीक, और रिवर हो जाएगा। इस पृथ्वी में क्या है, अर्थ और रिवर है, माउंटेन है, पर्वत है, इन सारी चीजों का अध्ययन, ये सारी चीजों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, जियोलॉजी, मतलब भूविज्ञान। इट डील्स विद द अर्थ हो जाएगा हमारा, रिवर हो जाएगा, माउंटेन एंड etc। थर्ड पॉइंट हमारा है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी। वनस्पति विज्ञान में हम पढ़ते हैं ओनली पेड़ पौधों के बारे में, ठीक, जैसे कि ट्री हो जाएंगे, ठीक, प्लांट्स हो जाएंगे हमारे बहुत सारे, कई प्रकार के 10 कम से कम हमारी इस पृथ्वी पर मिनिमम में 10,000 जातियां, स्पीशीज पाई जाती हैं प्लांटों की। तो बॉटनी में हम क्या पढ़ेंगे, ट्री सीड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक, ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, बॉटनी के अंतर्गत। जंतु विज्ञान, जूलॉजी, ये क्या है, इसमें हम जितने भी प्रकार के हमारे इस पृथ्वी या अर्थ में जितने भी टाइप्स के क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम उनके जूलॉजी के कंसीडर्ड या उसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, क्या होती है कि पदार्थ के व भौतिक गुणों का अध्ययन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है कि इन गुणों को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे कि ताप हो जाएगा, प्रकाश, विद्युत, ध्वनि का अध्ययन भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, ठीक, जैसे कि टेम्परेचर हो जाएगा, साउंड, जब साउंड की ध्वनि आती है, वॉइस आता है, तो क्या करता है, उसका इफेक्ट हमारे कानों पर पड़ता है यार, तो कानों पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ये किसके कंसीडर्ड में जाता है, फिजिक्स के। अब रसायन शास्त्र क्या होता है? रसायन शास्त्र में हमने पहले ही बताया था कि मैटर, इट इज अ स्टडी ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर का अध्ययन करते हैं,
जो मैटर क्या होता है कि वन स्टेट से किसी अदर स्टेट में क्या हो जाता है, एक्सचेंज, मतलब चेंजिंग हो जाती है, उसे बोला जाता है रसायन शास्त्र। ठीक, बहुत सारे हमको परिवर्तन देखने को बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक, वो क्या होते हैं, एक रसायन शास्त्र की ही अवधारणा होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, रसायन शास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक, अब इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या देखते हैं, इम्पोर्टेंस, पहला क्या हो जाता है इसका हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ में स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य रक्षा। अब क्या बात कर रहे थे अपन, रसायन शास्त्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री और इंपॉर्टेंस महत्व। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा, हेल्थ प्रोटेक्शन, हमारी बॉडी के लिए रसायन शास्त्र या जो केमिस्ट्री है किस प्रकार का योगदान देती है, देती है नहीं देती। आजकल सबसे ज़्यादा हम ये देख रहे हैं कि इस रसायन शास्त्र का सारे मतलब पूरे एरिया में अपन माना जाए कि सबसे ज़्यादा रोल किसका है, हमारी केमिस्ट्री का है। ठीक, तो स्वास्थ्य रक्षा सबसे पहले हमारी बॉडी के लिए एक हेल्थ प्रोटेक्शन मतलब हमारी स्वास्थ्य की रक्षा, हमारी बॉडी की रक्षा करने के लिए। ठीक है, हम एक प्रकार से क्या बन रहे हैं, स्वस्थ रहें। आजकल ऐसी मेडिसिन चलाई जा रही है। ठीक, जीवन रक्षक औषधियाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स का मतलब क्या होगा, ये क्या करती हैं कि हार्ट अटैक, आप लोग देखो हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसी बीमारियों से क्या करती हैं, हमको प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है। कौन करते हैं, जीवन लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो इस हेल्थ प्रोटेक्शन के अंतर्गत आती है। ठीक है, हेल्थ प्रोटेक्शन की 2 पॉइंट, तो जीवन रक्षक या लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये क्या होती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत से मेडिसिन का यूज किया जाता है, ड्रग्सों का यूज किया जाता है, जो क्या होता है, हमारी लाइफ को सेव करके रखती है। ठीक, जैसे कि हमने क्या बताया आपको, कौन सा बताया कि द मेडिसिन मेड फॉर हार्ट अटैक, पैरालिसिस, कैंसर, पक्षपात, हृदयघात, जानते हो ना, कैंसर, ये क्या होती है, हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हो जाएंगी। सेकेंड क्या है, रोग रोधक प्रोफाइलेक्टिस, मतलब उनके हमारी बॉडी के अंदर किसी भी डिसीज रोगों को उत्पन्न करने से पहले, मतलब बिफोर में हम क्या कर लेते हैं, टीके, वैक्सीन को यूज करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं कि वैक्सीन का यूज करते हैं, उनको टीके लगवाते हैं, जिससे इनको किसी भी तरह से ग्रसित या पेटेंट, किसी भी रोग का पेटेंट होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीन और टीकों का यूज करते हैं, जिसको हम बोला जाता है प्रोफाइलेक्टिस। बोला जाता है प्रोफाइलेक्टिस। अब स्वास्थ्य रक्षा के बाद हमने 2 ये पढ़ा। थर्ड हमारा क्या है, औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल फील्ड। अब तो देखते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड, बहुत बड़ी बड़ी जो हमारी कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्रियल होती है, ठीक है, कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि एक रसायन शास्त्र के बिना ही क्या होता है, इनका काम असंभव होता है, लेकिन रसायन शास्त्र ने क्या किया, इनको संभव बना दिया। जैसे कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल फील्ड्स में, केमिस्ट्री प्लेज एन द इम्पोर्टेंट रोल इन द इंडस्ट्रियल फील्ड का, केमिस्ट्री फाइंड्स एप्लीकेशन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब होता है वस्त्र उद्योग, कपड़ा उद्योग जिसको हम बोलते हैं, होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री,
जो हमारी ये प्लास्टिक बनती है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, प्लास्टिक का है। तो इसमें भी क्या है, किसी न किसी चीज में एक्सचेंजिंग हुई है। ये मैटर था और किस रूप में था ये पता नहीं, लेकिन ये इस रूप में चेंज हो गया। मतलब सॉरी क्या बोलेंगे कि वन पार्ट या वन स्टेट से किसी अदर स्टेट में चेंज होना मैटर कहलाता है। हम यदि इसको जैसे कि इसका गलनांक कर देते हैं जैसे लोहे का गलनांक करते हैं और उसको क्या करते हैं, किसी सांचे में ढाल देते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारी एक केमिस्ट्री हो जाएगी। ठीक। डाइंग इंडस्ट्री मतलब रंग उद्योगों में, जैसे कि हमको कपड़ों में रंग वार्निश का यूज करते हैं, ठीक है, इनमें एक प्रकार का बहुत ही बहुलक एक पॉलीमर्स होता है जो क्या करता है, उनको एक स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। ठीक। सीमेंट, ग्लास, पेपर, ये सारे क्या हमारे इंडस्ट्रियल फील्ड के अंतर्गत या कंसीडर्ड में। अब थर्ड बात क्या करते हैं, एग्रीकल्चर। आजकल हम क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर है जो हमारे यहाँ, कि एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए सबसे ज्यादा या मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्या मानते हैं, इस केमिस्ट्री को मानते हैं, केमिकल को मानते हैं। क्या मानते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स होता है हमारा, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सारे क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड जो कीटों को मारता है, ठीक, जिससे किसी भी प्रकार की हमारी कृषि या एग्रीकल्चर में, ठीक है, या कृषि में क्या होता है, किसी भी तरह के रोग रोधक या बीमारी उत्पन्न ना हो या किसी तरह के कीड़े ना लगे, तो इसका किसका यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड। केमिकल फर्टिलाइजर क्या होता है, इसमें पोषक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें उसमें मिली होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे प्लांट की ग्रोथ करती हैं। क्या करती हैं, प्लांट की ग्रोथ करती हैं। तो केमिकल का यूज हमारे और कहाँ होता है, एग्रीकल्चर फील्ड में होता है। एग्रीकल्चर फील्ड में तो आजकल सबसे ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिना ही केमिकल के आजकल कृषि करना या फार्म करना, कृषि करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल है। फूड मटेरियल क्या हो जाते हैं, आजकल हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है जो क्या है, दिन पे दिन इनमें क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। ठीक, वृद्धि होती जाती है। तो वृद्धि होने के पश्चात ही क्या करते हैं, केमिकल दवाइयों का यूज करके या केमिकल का यूज करके हम क्या करते हैं, अच्छी ईल्ड, गुड ईल्ड वाली क्या करते हैं, फसलों को या इम्प्रूवमेंट सुधारते हैं। ठीक है, उन्नत किस्मों को की फसलों को उगा करके हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम फसलों को उगाते हैं, जिससे कि हमारे इस पूरे पृथ्वी में या पूरे ब्रह्मांड में रहने वाले जितने भी लोग हैं या पीपल हैं, सारा का जो खाद्य सामग्री है एक पूर्ण कंप्लीट तरीके से उनको प्राप्त हो जाए। तो हम किसका यूज करते हैं, उसकी वही योगदान किसमें है, कृषि में, खाद्य में भी केमिस्ट्री का ही योगदान है। फिर भवन, बिल्डिंग, हम ये बिल्डिंग बनाते हैं तो इसमें क्या लगती है, लोहा लगता है, सीमेंट लगती है। तो इस सीमेंट में भी क्या होता है, सीमेंट एक पाउडर जैसे होता है, फिर उसमें केमिकल मिलाया जाता है, तब जाकर के वो क्या करती है, किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग या बॉन्डिंग मतलब बनाने के लिए, जोड़ने के लिए क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिससे हम क्या बना सकते हैं, बिल्डिंगों को बना सकते हैं। फिर क्लोथ्स के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक, क्लोथ्स क्या होते हैं, क्लोथ्स आर द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द रिक्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग। सबसे मेन क्या हो जाता है इसका, और क्लोथ्स होता है। आजकल हम क्या देखते हैं, वस्त्र, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वस्त्र, क्लोथ्स आएगा। ठीक, इसमें क्या हो जाता है कि मानव की सबसे ज्यादा आजकल की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्लोथ्स होती है, वस्त्र होती है, जो बहुत अच्छे कपड़े, एक से एक डिजाइन वाले कपड़ों को पहनना होता है। ये सारी किस चीज़ों का देन, हमारी केमिस्ट्री की ही देन है। तो इस प्रकार हम क्या पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का मात्र इतने क्षेत्र से लेकर के और बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। रंग पेंटिंग हमने बता दिया है इंडस्ट्रियल फील्ड के कंसीडर्ड में। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैटर, नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, इसको हम रफ कर देते हैं। आप लोग सबको नोट करते जाइएगा, और नोट करने के बाद बुक में इनके पॉइंट दिए हैं तो पैराग्राफ डाल के, जैसे कि हमने रसायन शास्त्र का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ये लिखा है, इसका पहले पूरे पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं, 6-7 पॉइंट फिर भी लिखना होता है।
फिर उसके बाद इस हेल्थ प्रोटेक्शन के बारे कंसीडर उसके अंतर्गत डैश करके हमको लिखना होता है। तो सारी कॉपी हमको जैसे ही हम ये वीडियो लिंक के थ्रू आपके द्वारा पहुंचाएंगे, तुरंत ही कुछ समय के पश्चात हमको क्या है, इन सारी नोट्स के स्क्रीनशॉट भेज करके इस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैटर के बारे में। क्या बात करेंगे, नेचर ऑफ मैटर। नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, द्रव्य की प्रकृति। नेचर ऑफ मैटर द्रव्य की प्रकृति। ठीक, पहले इसके पॉइंट लिख लेते हैं। द्रव्य की प्रकृति, हम द्रव्य को क्या करते हैं, द्रव्य की प्रकृति या को हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं द्रव्य को। ठीक, द्रव्य को क्या कर, द्रव्य 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मिश्रण और सेकंड क्या होता है हमारा मिक्सचर। सेकंड क्या हो जाएगा, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिसको हम प्योर मैटर बोलते हैं। प्योर मैटर के बारे में बात करते हैं। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, समांगी और सेकेंड क्या हो जाएगा, विषमांगी। समांगी और विषमांगी। ठीक, और ये भी क्या होते हैं, इसका भी फर्स्ट पॉइंट तत्व यौग। ठीक, इसको हेट्रोजीनियस और इसको क्या लिख देंगे, सॉरी इसको होमोजीनियस और इसको हेट्रोजीनियस। ये क्या हो जाएगा हमारा, एलिमेंट्स। और ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड। नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच हैज मास एंड द ऑक्यूपिस स्पेस इज कॉल्ड द मैटर। जैसे कि हम क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। क्या होता है, द्रव्यमान होता है, उसका वेट होता है, मास होता है, उसको बोला जाता है एनीथिंग। क्या बोला है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपिस स्पेस, मतलब उसका द्रव्यमान होता है और वो क्या करती है, एक स्थान घेरती है। जैसे कि ये हमारा डस्टर है, क्या है, डस्टर है, इसका कोई ना कोई क्या होगा, मास होगा। मास जानते हो क्या होता है, जिसको हम द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक, इसको हम किससे, मास। ठीक, इसका द्रव्यमान होगा, इसका वजन होगा। तो ये क्या करती है, कोई ना कोई स्थान घेरती है। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपिस स्पेस, एक स्थान मास होता है और प्लस क्या होता है, ये स्थान घेरती है, उसको बोला जाता है द्रव्य की प्रकृति या मैटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैटर बोला जाता है। उदाहरण के लिए वाटर हो जाएगा हमारा, ठीक है, बुक हो जाएगी, वायु हो जाएगी। ठीक,
ये सारे क्या है, जीव हो जाएंगे, ये सारे हमारे क्या है, द्रव्य हैं। क्या है, द्रव्य, मैटर है। अब द्रव्य क्या होते हैं, मैटर टू टाइप्स के होते हैं। मैटर, यहां मैटर लिख लेना इंग्लिश से। मैटर से जो टू टाइप्स के होते हैं, पहला होता है मिक्सचर, मिश्रण, और सेकंड होता है शुद्ध पदार्थ। पहला मिश्रण हो जाएगा हमारा मिक्सचर, और शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रण की। मिश्रण भी तो टू टाइप्स के होते हैं, और समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। तो सबसे पहले मिश्रण क्या होंगे कि दो या अधिक पदार्थ एक अनिश्चित संगठन में उपस्थित रहते हैं, जैसे कि वायु, नमक का जल में घोल आदि। दो या अधिक पदार्थ, दो या उससे भी अधिक पदार्थों को हम एक अनिश्चित संगठन में, उसमें कोई निश्चित फिक्स्ड मात्रा उसकी क्वांटिटी को नहीं डालना, तो अनिश्चित मात्रा या अनिश्चित संगठन में उपस्थित रहते हैं, उसे बोला जाता है मिक्सचर। कि हमने ये क्या बना दिया, मिक्सचर बना दिया। ठीक, विथ एग्जांपल के लिए हम वाटर में शुगर को, शक्कर को डालें चाहे नमक को डालें, उसमें क्या फिक्स्ड वैल्यू डालते हैं उसकी, नहीं डालते। हम क्या करते हैं, ऐसे अपने अंदाजा से ही उसमें डाल देते हैं, उसको बोला जाता है मिक्सचर। मिक्सचर में सेकंड, मिक्सचर टू टाइप्स के होते हैं, एक होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब समान, विषमांगी मिश्रण मतलब क्या हो जाएगा, एक विषम, मतलब अलग अलग प्रकार से माना जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे में इस प्रकार पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, जैसे कि हमने मिक्सचर की बात किया, पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं या उसमें घुल जाते हैं, उसको बोला जाता है समांगी मिश्रण। क्या बोला जाता है, समांगी मिश्रण। जैसे कि वाटर में हमने शुगर डाल दिया या नमक डाल दिया, तो क्या उसमें हमको शुगर या सॉल्ट डालते हैं सर, नमक, तो क्या उसमें हमको वाटर के साथ दिखेगा, नहीं दिखेगा, मतलब एक समान मात्रा में वो क्या हो जाता है, उसी वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, उसको बोला जाता है होमोजीनियस। विषमांगी मिश्रण क्या हो जाएगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों का संगठन पूरे मिश्रण में असमान हो। हम किसी भी मिश्रण को मिलाते हैं लेकिन वो हमको शुद्ध रूप में दिखता है। दो चीज मिलाते हैं, वो दोनों चीज उसमें मिक्स तो होती है, लेकिन वो दोनों ही कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, पूर्णतः मिश्रण नहीं होते। प्लस उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ उसमें दिखाई देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम इसका अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, गीली मिट्टी लेंगे, एक गीली मिट्टी लेंगे हम, और यदि हम उसमें रेत डाल के और रेत को ऐसे मिक्स कर दिया जाए, जब मिक्स कर देंगे उसमें, तो क्या हो जाएगी, रेत भी दिखेगी और मिट्टी भी दिखेगी, तो इसको बोलेंगे हम हेटेरोजीनियस। क्या बोलेंगे, हेटेरोजीनियस। अब बात करते हैं हम प्योर मैटर, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जो निश्चित संगठन रखते हैं, वे पदार्थ जो निश्चित संगठन रखते हैं, जैसे कि हम सोना, ठीक है, एग्जांपल में सोना, जल आदि। किसी भी जल तो जल ही होगा, हम उसको शक्कर में मिलाएं चाहे नमक में मिलाते हैं, लेकिन हम मिलाएंगे तो जल ही, ठीक। तो वाटर, सोना क्या हो जाता है, 20 कैरेट सोने में जैसे कि 20 भाग सोना व 4 भाग कॉपर का होता है, मतलब उसकी फिक्स्ड निश्चित मात्रा क्वांटिटी होती है कि हमको इतना मिलाना है, उसको बोला जाता है प्योर मैटर। एलिमेंट्स और यौगिक, कंपाउंड के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के एक यौगिक का निर्माण करते हैं, कंपाउंड का। टू एंड मोर देन टू सब्सटेंस या टू एलिमेंट्स मिलकर के क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम इसका विद एग्जांपल बताते हैं आपको, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, गैस के फॉर्म में होती है, प्लस ये भी हाइड्रोजन है, ये गैस के फॉर्म में हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और ये भी क्या हो जाएंगे हमारे एलिमेंट्स, ठीक, जिनको हम तत्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा तत्व और
अब H प्लस H मिलकर के क्या बना, H2 बना। ये क्या हो जाएगा, यौगिक कंपाउंड है। यौगिक कंपाउंड मतलब दो ऐसे तत्व, ये दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। H को भी हम, यदि सिंगल H कहीं होता है तो हम H को भी हाइड्रोजन पढ़ते हैं, ना कि इसको भी हाइड्रोजन पढ़ते हैं। ये कैसा होता है, गैसीय फॉर्म में होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट में देखते हैं कि अपन को कुछ लॉ पढ़ने हैं, ठीक। उन लॉ के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बुक में देख लेना, बुक में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं पॉइंट वाइज डाल करके। द्रव्य की प्रकृति, ठीक, और द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण के डेफिनेशन, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, इन सब के सारे क्वेश्चन उतार करके इनके आंसर लिख करके बाकायदा नोट्स बना लीजिएगा। जिस दिन ये हम वीडियो की लिंक आपके मोबाइल में सेंड करेंगे, उस दिन हमको पूरे सारे डिटेल में लिख के सेंड करना होगा आपको। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।